मीडिया बंधुओं, आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस खासतौर से उत्तर प्रदेश की अब दिन प्रतिदिन और भी ज्यादा भयंकर व विकट हालत में होती जा रही कानून व्यवस्था को लेकर खासकर यहाँ के राज्यपाल का व केंद्र की सरकार का भी ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रदेश हित में बुलाई गई है। और इस संदर्भ में हमारी पार्टी का विशेष तौर से ये कहना है, वह विकट हालत में होती जा रही कानून व्यवस्था को लेकर खासकर यहाँ के राज्यपाल का व केंद्र की सरकार का भी ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रदेश हित में बुलाई गई है। और इस संदर्भ में हमारी पार्टी का विशेष तौर से ये कहना है कि उत्तर प्रदेश में सपा सरकार के संरक्षण में पल रहे व गैर कानूनी कार्य कर रहे गुंडों, बदमाशों, माफियाओं, अराजक, आपराधिक, सांप्रदायिक व भ्रष्ट तत्वों के जबरदस्त आतंक के होने की वजह से लगभग पिछले 4.25 वर्षों से लगातार यहाँ पूरे प्रदेश की जनता काफी ज्यादा त्रस्त है। इसके साथ ही इन सभी तत्वों को काफी ज्यादा सरकारी संरक्षण मिलने के कारण ही इस समय प्रदेश में हत्यारों व अपराधियों का पुलिस कर्मियों से खौफ इस हद तक चला गया है कि अब वे दिन दहाड़े उनकी जान तक भी लेने लगे। परंतु दुख की बात यह है कि प्रदेश में इस प्रकार के शासन प्रशासन की व्यवस्था में आई घातक गिरावट के प्रति गंभीर व संवेदनशील होने की बजाय वर्तमान सपा सरकार उनके जानों की कीमत का धन से मूल्यांकन करके व उन्हें कुछ धनराशि आदि देकर अपनी संवैधानिक जिम्मेवारी से मुक्त मान लेती है, जबकि वास्तव में इस समय सपा सरकार में आम जनता के साथ साथ पुलिस व अन्य सरकारी कर्मचारी भी जितने ज्यादा असुरक्षित हैं उतने असुरक्षित वे कभी भी नहीं रहे हैं। यही कारण है कि अब यहाँ उनके जान को हमेशा ही खतरा बना रहता है। ऐसी स्थिति में जब उत्तर प्रदेश में जनता के रक्षक अर्थात यहाँ पुलिस कर्मी तक भी सुरक्षित नहीं रह सकते हैं, तो तब ऐसे भयंकर व विकट हालातों में फिर यहाँ प्रदेश की आम जनता कैसे सुरक्षित रह सकती है। हालांकि इस संदर्भ में वैसे आप लोगों को ये भी मालूम है कि अभी हाल ही में पिछले कुछ दिनों के अंदर ही प्रदेश में कई पुलिस कर्मी अपनी ड्यूटी के दौरान ही यहाँ दमंग व आपराधिक तत्वों द्वारा मार दिए गए हैं, जिसकी वजह से अब यहाँ पूरे प्रदेश की आम जनता इस समय अपने जान माल की सुरक्षा को लेकर काफी ज्यादा चिंतित है। इसलिए इन सब परिस्थितियों में यहाँ के राज्यपाल को और साथ ही केंद्र की सरकार को भी बिना कोई विलंब किए हुए अब इन्हें अपनी संवैधानिक जिम्मेवारी को प्रदेश हित में जरूर निभाना चाहिए, वरना उत्तर प्रदेश की जनता यहाँ कुछ ही समय के बाद विधानसभा के होने वाले आम चुनाव में फिर सपा के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी व इनकी केंद्र की सरकार को भी कतई भी माफ करने वाली नहीं है। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश की जनता को सावधानी के तौर पर यहाँ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि प्रदेश में खासकर कानून व्यवस्था के मामले में अपनी इन सब कमजोरियों पर से पर्दा डालने के लिए डीपी यादव की तरह ही अभी हाल ही में समाजवादी पार्टी द्वारा मुख्तार अंसारी की भी पार्टी को सपा में विलय करने या न करने को लेकर जो किस्म किस्म के नाटक किए गए हैं, तो उससे प्रदेश की आम जनता पर इनके इस नाटक का कुछ भी प्रभाव पड़ने वाला नहीं है।
और ना ही इससे सपा सरकार व इनके मुखिया की भी छवि सुधरने वाली है। और यदि सपा सरकार इस चुनावी वर्ष में वास्तव में अपराध नियंत्रण व कानून व्यवस्था के मामले में जनता के प्रति थोड़ी भी गंभीर व संवेदनशील है, तो उसे फिर सबसे पहले अपने मंत्रिमंडल में शामिल किए गए आपराधिक छवि वाले सभी मंत्रियों को तत्काल निकाल के बाहर करना चाहिए। इसके साथ साथ सपा के तमाम गुंडों, बदमाशों, माफियाओं व अन्य आपराधिक तत्वों आदि पर काफी सख्ती से कानूनी शिकंजा कसते हुए उन्हें फिर जल्दी ही जेल की सलाखों के पीछे भेज देना चाहिए, जहां उनकी सही व असली जगह भी है। लेकिन इसके साथ ही यह हमारी पार्टी का ये भी कहना है कि इन सब मामलों में सपा की सरकार ऐसा कतई भी नहीं कर सकती है। जो मैंने सलाह दी है, तो मेरी इस सलाह के मामले में सपा की सरकार ऐसा कतई भी नहीं कर सकती है, क्योंकि ऐसा करने से न केवल प्रदेश की तमाम जेलें ही छोटी पड़ जाएंगी, बल्कि समाजवादी पार्टी भी पूरी तरह से खाली हो जाएगी, खोखली हो जाएगी। इसलिए यहाँ प्रदेश में सपा व अपराधियों की जोड़ी एवं इनका गठजोड़ न कभी खत्म हुआ है और न ही सपा सरकार के चलते आगे भी कभी खत्म होने वाला है। और ये सब उत्तर प्रदेश की ही नहीं बल्कि पूरे देश की भी जनता काफी अच्छी तरह से जानती है, वाकिफ है। और इस संबंध में ये भी सर्वविदित है कि अभी हाल ही में भले ही सपा ने मुख्तार अंसारी आदि के कौमी एकता दल से विलय जरूर समाप्त कर दिया है, लेकिन इस विलय के नाटक के एवज में सपा ने खासकर राज्यसभा व विधान परिषद के चुनाव में उनका इस्तेमाल जरूर कर लिया है, जिससे अब मुख्तार अंसारी व इनके लोग किसी भी कीमत पर बेकार नहीं जाने देंगे। और हमेशा की तरह अब आगे भी इनके खिलाफ विधानसभा चुनाव में काफी कमजोर प्रत्याशी उतारकर इनकी ये समाजवादी पार्टी मदद जरूर करेगी। ऐसे अनेकों और भी उदाहरण आप लोगों के सामने मौजूद हैं, जिन्हें मैं दोहराना नहीं चाहती हूँ। कुल मिलाकर इस चुनावी समय में सपा की इस किस्म की अनेकों और भी ड्रामेबाजी से प्रदेश की जनता को कतई भी गुमराह नहीं होना है। इसके साथ ही खासकर कानून व्यवस्था के मामले में प्रदेश की जनता ने इस सपा सरकार के लगभग 4.25 साल के शासनकाल में जो अनेकों प्रकार के कष्ट व तकलीफें झेली हैं, तो उसे यहाँ भुलाना मुश्किल ही नहीं बल्कि काफी असंभव भी है। तो लखनऊ से बीएसपी प्रमुख मायावती को आप सुन रहे थे। मायावती जिन्होंने समाजवादी पार्टी और अपराधियों के बीच गठजोड़ का आरोप लगाते हुए कहा है कि जिस प्रदेश में पुलिस सुरक्षित नहीं, वहां आम जनता का क्या होगा।